सहारनपुर में 2 दिन पहले आपने घटना देखी होगी कि रात को एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर जमकर हंगामा हुआ था। कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन पर बच्चों की अदला बदली का आरोप लगाया गया था। वहां पर मारपीट की भी कुछ वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद जो भीम आर्मी के जो लोग हैं वो वहां मौके पर पहुंचे थे। काफी नोकझोंक पुलिस के साथ भी हुई थी। इस पूरे मामले में जो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं हिमांशु शर्मा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। अब उनके समर्थन में जो समाज के लोग हैं वो भी उतर गए हैं और आज सहारनपुर जो पुलिस लाइन में एसएसपी दफ्तर है, वहां पर जो तमाम समाज से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर डॉक्टर हिमांशु शर्मा के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि जो एफआईआर हुई है उसमें कई गंभीर धाराएं डॉक्टर के ऊपर लगी है। काफी बवाल देखा होगा आपने, हुआ था कई घंटों तक वो नोकझोंक वहां पर चली थी, जिसके बाद जो भीम आर्मी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर की गिरफ्तारी की भी मांग भी जो है वो वहां पर कर रहे थे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। समाज के लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये पूरा जो प्रकरण हुआ है कैसे देखते हैं आप? इसमें डॉक्टर साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज, आरोप लगा था कि बच्चा अदला बदला किया गया और उसके बाद फिर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो अनुज नाम का शख्स था जिसकी पत्नी थी, वो कह रही है कि भाई मुझे तो पता था कि बेटी हुई है। ये सब आरोप निराधार थे, क्योंकि उस दिन डिलीवरी ही सुबह के बाद शाम को एक ही डिलीवरी हुई, महिला को बता दिया गया। अब कैसे उस परिवार को ऐसा भ्रम रहा कि हमारा लड़का था, लड़की बना दी गई, जबकि वो चीज़ सब बाद में क्लियर भी हो गई। लेकिन उन लोगों ने बेवजह हंगामा किया, डॉक्टर साहब को दोषी ठहराया गया और उनके ऊपर झूठे आरोप लगा करके। क्योंकि ये जो SC/ST एक्ट वाला मामला है, इसका तो आदमी वर्बली कुछ ही बोलता रहे, मुझे ये कह दिया, मुझे ये कह दिया। एक डॉक्टर और खासकर डॉक्टर हिमांशु बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और डॉक्टर कभी भी किसी पेशेंट को इस दृष्टि से नहीं देखता है किस कास्ट का है किसका नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी चिकित्सक हूँ, हम कभी ये नहीं देखते कि मरीज किस कास्ट से आया। हमारे पास जो भी आता है हम उसका इलाज करते हैं, और डॉक्टर कभी अहित नहीं करता अपने मरीज का। ये गलतफहमी हुई इन लोगों को, और फिर कहीं ना कहीं किसी के उकसावे में आकर उन लोगों ने हंगामा किया। डॉक्टर साहब के साथ, स्टाफ के साथ भी मारपीट रही उन लोगों की। अब ऐसा तो होता नहीं कि एक आदमी किसी को गाली देगा, थप्पड़ मारेगा, दूसरा नहीं करेगा। दोनों तरफ से होती हैं सब चीज़ें, और उसी में हंगामा हुआ। और भाई डॉक्टर साहब देखो, समाज की दृष्टि से हम लोग भी बहुत दिन से टच में हैं, बहुत दिन से देखते हैं, ये सब गलत है। और ये इस तरह से ब्लैकमेलिंग वाला जो फार्मूला चल रहा है, किसी को ब्लैकमेलिंग किया जाए, किसने हमें जाति सूचक शब्द कह दिए, जब सबको ये पता है अगर हमेशा कहेंगे तो मुकदमा होगा, कौन कहेगा इस चीज़ को? ये सब झूठ है और ये बनाया हुआ वंडर है सारा। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम तो ये मांग करते हैं भाई ये इसकी न्यायोचित प्रक्रिया चले, निष्पक्ष जांच हो, और भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच में। राहुल भाई, वीडियो भी सामने आ गया था महिला का, उसके बाद वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, तो आगे अब ये पूरा प्रकरण गहरा रहा है या फिर क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, इसमें एक तो निष्पक्ष जांच की मांग है हमारी। दूसरा यह है कि ये जो ब्लैकमेलिंग चल रही है ना हमारे सहारनपुर के अंदर, आप देखते हैं किसी भी डॉक्टर को ब्लैकमेल कर दिया जाएगा, जरा सी घटना नहीं होनी। अगर हम पैसा नहीं देना चाहते तो हमें झगड़ा कर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर हम किसी बात का जवाब देना आपकी भी नहीं चाहेंगे तो आपके साथ लड़ बैठेंगे, जैसे बड़े नेता कर रहे हैं। ऐसे ही सेम ये कंडीशन हो रही है कि अगर हमें डॉक्टर के यहाँ पैसा नहीं देना है तो हम उसके साथ लड़ना शुरू कर दें। तो ये ब्लैकमेलिंग का सीधा सीधा मामला है। सबको पता है कि अगर आप जाति सूचक शब्द कहेंगे तो आप पर SC/ST लगेगी। तो क्या एक समझदार डॉक्टर जो MD हो और जो अच्छा डॉक्टर हो, शहर का सम्मानित हो, क्या वो इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा? ये सिर्फ मात्र और मात्र पैसे तोड़ने का एक नजरिया है। लोगों ने इसे धंधा बना लिया है कि डॉक्टर को ब्लैकमेल करो, क्योंकि डॉक्टर सबसे आसान जरिया है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जाए और उनसे पैसे ले लिए जाए। पहले भी कई तरह की घटनाएं हुई हैं सहारनपुर में, जब अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों के साथ मारपीट हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है अस्पतालों में। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैं आपको घटनाएं डॉक्टरों की बताऊं या किसकी बताऊं? मैं आपको एक जगह का मामला बताना चाहता हूं। अभी पैरामाउंट में एक ठेकेदार ने मजदूर बुलाया, मकान आपके मतलब किसी मालिक के मकान पर काम लग रहा है, मजदूर छत से गिर गया। छत से गिरने के पश्चात उसमें मालिक की क्या गलती है? SC/ST मालिक पर लगी, मालिक ने 5 लाख रुपए देकर वो फैसला किया है। बताओ इसमें क्या गलती है? ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही तो है, और क्या है? ये जरिया बना लिया है लोगों ने। इस जरिया बंद होना चाहिए, प्रशासन को सख्ती से कदम उठाना चाहिए। अगर प्रशासन इस काम में वो नहीं करेगा तो हम प्रशासन के साथ एक बार नहीं 20 बार प्रशासन का दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी बातों को मनवा करेंगे। ये बताइए डॉक्टर साहब कि कुछ लोग इस पूरे प्रकरण को दो समाज के बीच में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, ये दो समाज का मामला नहीं है, ये मामला तो आम जनता का है। अब इसमें क्या होगा
ये डॉक्टर्स क्या करेंगे, इमरजेंसी देखनी बंद कर देंगे? क्यों क्यों अपना फर्जीदा कराएगा डॉक्टर? हैं? लोग कहाँ जाएंगे फिर, मरेंगे? ये स्थिति पैदा हो जाएगी। दो समाज से क्या मतलब है इसका? मेन चीज ये है कि उन्हें पता है कि कहाँ टारगेट करके कहाँ से पैसे मिलने हैं। डॉक्टर सबसे आसान तरीका जरिया है इसका। अब डॉक्टर तोमर के साथ भी हो रहा थी 3 दिन से, वो फिर रहे उलझे हुए। डॉक्टर ही तो है, भगवान थोड़ा ही है। ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि दो, हम तो सभी के लिए कह रहे हैं भाई, गलत कार्य किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जिले के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि किसी ना किसी विस्फोट हो जाएगा, फिर लोग आपस में झगड़ेंगे सड़कों पे। ठीक है, क्या कुछ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए सर, आप ये बताइए। देखिए, ये जो भी घटना हुई है बहुत निंदनीय है। और हम लोग यहाँ ब्राह्मण समाज के कोई आर्मी के लोग नहीं है, हमारा कोई ऐसा संगठन नहीं है। यहाँ सर्व संगठन के लोग आए हैं, सभी लोग आए हैं, ब्राह्मण जाति के लोग आए हैं, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी के साथ ये जो ब्लैकमेलिंग का जो धंधा चल रहा है ना, हमारे कहीं ना कहीं रोज घटनाएं होती है। इसको हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसा ना हो, इसे रोका जाए। अगर नहीं रोकेंगे तो ये समाज में आक्रोश जाएगा हमारा। हम सामान्य जाति के लोग हैं, हम तो वैसे ही पीड़ित हैं। हमारे योग्य बच्चे पीछे धकेल दिए जाते हैं। क्या हमारा सामान्य रहने का अधिकार भी नहीं है? हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई चाहे हमारे ऊपर कुछ भी कर दे, हम चुपचाप सहते रहे। तो हम आज प्रशासन से ये इकट्ठा होकर मांग ही नहीं करने आए हैं, चेतावनी भी देने आए हैं कि हम सब एक हैं। अगर हमारे साथ ऐसा कोई अन्याय करेगा तो हम सब एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। और आज भी हम यहाँ पर अपने समाज के लोग, एक ऐसे आदमी के लिए जो किसने सोच ही नहीं सकते, एक बच्चा एक दिन में एक ही हुआ और कह दिया, बच्चा बदल दिया गया, फिर जाति सूचक शब्द कह दिया गया। ये सबसे आसान तरीका ब्लैक मेकिंग का है, इसे बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। जो एक्शन हुआ है उस प्रकरण में, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ब्लैकमेलिंग करने के लिए ये सब जो है वो हुआ है। इसके अलावा जो SC/ST जो लगाया गया है उस एक्ट का भी जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग जो है हो रहा है। इसके अलावा साफ तौर पर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर डॉक्टर्स के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी और उसमें कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है वो मरीजों को देखना भी बंद कर देंगे। तो पूरा प्रकरण 2 दिन से सहारनपुर के अंदर छाया हुआ है और उसमें आज ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो सहारनपुर पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। साफ तौर पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ।